हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। हम एक एक वर्ड का मीनिंग देखते चलेंगे और उसके साथ साथ हम इसको टेंसेस और सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए ट्रांसलेशन करेंगे इसकी, ताकि आपको टेंसेस और जो भी ग्रामर के रूल्स हैं वो ऐसे ही याद हो जाएं स्टोरीज करते करते। आप बस अपने साथ एक कॉपी पेन रखिएगा। अपनी नोटबुक में आप लिखते चलिए पे वर्ड्स या वे फ्रेजेस जो आपको पहले कभी नहीं सुने आपने, या रूल्स जो आपको लग रहा है कि आपको नहीं पता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी स्टोरी है द थ्री जनरस फ्रेंड्स। जनरस होता है उदार, ठीक है। थ्री हो गया आपका तीन, तो तीन उदार मित्रों की या तीन उदार दोस्तों की कहानी है। Once there were three rich friends traveling with their army. Once हो गया आपका एक बार, एक सेकेंड, एक बार। There were three rich friends. तीन अमीर मित्र थे जो अपनी आर्मी के साथ, सेना के साथ ट्रैवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। विद होता है के साथ, और ट्रैवलिंग हो गया यात्रा करना। तो एक बार तीन अमीर दोस्त या मित्र अपनी सेना के साथ यात्रा कर रहे थे। दे हैड मतलब उनके पास था। हैज़ हैव हैड जो है आपका परफेक्ट टेंस में तो यूज़ होता ही है, पर कई बार इनडेफिनिट टेंस में भी यूज़ होता है, पास्ट और प्रेजेंट में, ये दिखाने के लिए कि आपके पास कोई चीज़ है। ठीक है, तो आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। ठीक है, हैड आपका पास्ट टेंस में यूज़ होता है। तो दे हैड लॉट्स ऑफ गोल्ड एंड जूल्स, उनके पास बहुत सारा सोना और जवाहरात थे। उनके पास, हैड हो गया पास थे, तो उनके पास लॉट्स ऑफ बहुत सारे या बहुत सारा सोना और जूल्स होता है ज्वेलरी, या आप बोल सकते हो जवाहरात थे। ठीक है, एज दे पास थ्रू अ पुअर विलेज दे फेल्ट सैड। एज दे मतलब जब वे पास्ट थ्रू, पास्ट है आपका पास की सेकेंड फॉर्म, ठीक है, मतलब गुजरे। तो जब वे एक गरीब गांव से गुजरे, दे फेल्ट सैड, उन्हें दुख हुआ। जब वे एक गरीब गांव से गुजरे तो उन्हें दुख हुआ। दे फेल्ट सैड। फेल्ट आपका फील की सेकेंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है कुछ भी महसूस होना। ठीक है, महसूस होना। तो उन्हें दुख महसूस हुआ भी बोल सकते थे आप, या उन्हें दुख हुआ। हैड आपका यहाँ पे हैव की सेकेंड फॉर्म की तरह यूज हो रखा है, ना कि हैड का जो परफेक्ट टेंस में जैसे हेल्पिंग वर्ब होती है वैसे। ठीक है, द विलेजर्स वर वेरी पुअर, गांव वाले जो थे वो बहुत गरीब थे। वियरिंग टॉर्न क्लोथ्स, वियरिंग आपका हो गया वियर प्लस ING, मतलब उन्होंने फटे हुए, टॉर्न होता है फटे हुए, क्लोथ्स कपड़े पहने हुए थे, वियरिंग। एंड लुक्ड मतलब लुक की सेकेंड फॉर्म, और दिख रहे थे। दिख रहे थे क्या, बहुत भूखे। हंग्री हो गया, सॉरी, हंग्री हो गया भूखे, बहुत भूखे दिख रहे थे, लग रहे थे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आपके पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा यहाँ पे कि गांव वाले
गांव वाले बहुत गरीब थे। फटे कपड़े पहने हुए थे। टॉर्न क्लोथ्स मतलब फटे हुए कपड़े पहने हुए थे और लुक्ड वेरी हंग्री बहुत भूखे लग रहे थे। बहुत भूखे दिख रहे थे या लग रहे थे। द फर्स्ट फ्रेंड डिसाइडेड, डिसाइड की सेकंड फॉर्म होता है डिसाइडेड, तो पहले मित्र ने फैसला लिया या फैसला किया। टू हेल्प मदद करने का। एंड गिव, गिव की सेकेंड फॉर्म हो गया गिव, वो हो गया आपका देना। ऑल हिज गोल्ड एंड जूल्स टू द विलेजर, और उसने अपना सारा सोना और जवाहरात गांव वालों को दे दिए। पहले दोस्त ने मदद करने का फैसला किया। मदद करने का फैसला किया और gave all his gold and jewels to the villagers, और अपना सारा सोना और जवाहरात, सोना और जवाहरात गांव वालों को, विलेजर्स को, गांव वालों को दे दिया। गेव सॉरी। ही विश्ड देम गुड लक एंड लेफ्ट। ही विश्ड देम, विश की सेकेंड फॉर्म होता है विश्ड और लीव की सेकेंड फॉर्म होता है लेफ्ट। ठीक है, तो उसने उन्हें गुड लक विश किया या शुभकामनाएं दी कि आगे अच्छा काम हो, मतलब उनके लिए अच्छा रहे सब कुछ, इस चीज़ की कामना की और वह चला गया। उसने उनके अच्छे लक की, भाग्य की कामना की। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, ये लक हो गया भाग्य और विश हो गया कामना करना, और चला गया। उसने उनके अच्छे भाग्य की कामना की और चला गया। ठीक है, तो उसने अपने सारे सोना और जवाहरात गांव वालों को दे दिया क्योंकि वो भूखे थे और गरीब थे, और उसने फिर उनके अच्छे भाग्य की कामना की और चला गया। द सेकेंड फ्रेंड ऑल्सो फेल्ट सैड। दूसरे दोस्त को भी दुख का आभास हुआ। फील का मतलब होता है दुख महसूस हुआ या दुख का आभास हुआ। ठीक है, महसूस हुआ या आभास हुआ, ये आपका जो डैश ऐसे टेढ़ा होता है वो होता है आभास होना। एंड शेयर्ड, शेयर की सेकंड फॉर्म होता है शेयर्ड, वो होता है बांटना। ठीक है, हिज फूड एंड ड्रिंक्स विद द विलेजर्स, और उसने अपना खान पान सब जो है गांव वालों से बांटा। और उसने अपना खाना और पीना गांव वालों के साथ, विद हो गया के साथ, शेयर किया, बांटा। ठीक है, दूसरे दोस्त को भी, ऑल्सो है इसलिए को भी दुख हुआ या दुख महसूस हुआ। दुख हुआ, कैसे दुख हुआ, उनको देखकर, गरीबी देखकर। और मतलब उसने अपना खाना और पीना उनके साथ, गांव वालों के साथ बांटा। और उसने अपना खाना और पीना गांव वालों के साथ
बांटा, शेयर्ड। ही थॉट, थिंक की सेकेंड फॉर्म होता है थॉट, जिसका मतलब होता है सोचना, तो उसने सोचा। दिस वुड हेल्प फॉर अ फ्यू डेज, कि इससे उनकी कुछ दिनों के लिए, फ्यू होता है कुछ, तो इससे उनकी कुछ दिनों के लिए, फॉर होता है के लिए, हेल्प हो जाएगी, मदद हो जाएगी। ठीक है, उसने सोचा कि इससे कुछ दिनों के तक उन्हें मदद मिलेगी, या कुछ दिनों के लिए उनकी मदद हो जाएगी। इससे कुछ दिनों के लिए उनकी मदद हो जाएगी। The third friend, however, had a different idea. However होता है हालांकि, एक सेकेंड सॉरी, हालांकि, तो हालांकि तीसरे दोस्त के पास एक अलग ही आइडिया था, या अलग विचार था। तो आपका हो गया ये हालांकि तीसरे दोस्त का विचार अलग था, का विचार अलग था, डिफरेंट आइडिया। तीसरे दोस्त के पास अलग आइडिया था, अलग विचार था। ही वॉन्टेड टू मेक अ लास्टिंग चेंज। वॉन्टेड है आपका वॉन्ट की सेकेंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है चाहना। तो वह चाहता था एक लास्टिंग चेंज लाना। ठीक है, लास्टिंग चेंज क्या होता है? स्थायी परिवर्तन, मतलब जो ऐसा चेंज जो टिका रहे। ठीक है, तो स्थायी मतलब जो टिका रहे, और चेंज हो गया आपका परिवर्तन। तो आपका पूरे सेंटेंस का मीनिंग हो गया, वह स्थायी परिवर्तन लाना या करना चाहता था। ठीक है, when they reached their destination they traded all his riches, when they reached their destination he traded all his riches for farming equipment, seeds and grains। जब वे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, ठीक है, डेस्टिनेशन क्या होता है? जहां आप पहुंचना चाहते थे, वो जगह, गंतव्य। ठीक है, गंतव्य। जब वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए, रीच की सेकंड फॉर्म होता है रीच्ड, जिसका मतलब होता है पहुंचना। ही ट्रेडेड, उसने जो है अपने सामान के बदले कोई चीज लेना होता है, ट्रेड करना, तो ट्रेड की सेकंड फॉर्म होता है ट्रेडेड। ठीक है, तो ये हो गया कि बेच दी, के बदले में बेच दी, के बदले में बेचना। ऑल हिज रिचेस, अपने सारा जो उसका पैसा था, सारा जो भी उसके पास संपत्ति थी, पैसा या संपत्ति। फॉर फार्मिंग इक्विपमेंट्स, खेती के उपकरण या औजार, इक्विपमेंट हो गया उपकरण, सीड्स मतलब बीज, और ग्रेन हो गया गेहूं। तो इसने इन तीनों चीजों के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच दी, या अपनी सारी संपत्ति के बदले उसने ये सारा सामान ले लिया। तो व्हेन होता है जब, तो जब वे मतलब तीनों दोस्त गंतव्य पर पहुंचे, गंतव्य पर पहुंचे, उसने अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी संपत्ति खेती के उपकरण, खेती के उपकरण, बीजों
और गेहूं के लिए, गेहूं के बदले, ठीक है, ट्रेडेड था तो गेहूं के बदले बेचना, तो गेहूं के बदले बेच दी, ठीक है, ये आपका है बेच दी। ऑन देयर वे बैक, ऑन देयर वे बैक मतलब वापस जाते समय। दे पास्ट द विलेज अगेन, वो दोबारा गांव से गुजरे। वापस जाते समय वे दोबारा अगेन गांव से गुजरे। दिस टाइम, इस बार, इस बार द थर्ड फ्रेंड गिव द विलेजर्स फार्मिंग टूल्स एंड सीड। गिव की सेकंड फॉर्म होता है गिव, तो तीसरे दोस्त ने गांव वालों को दिए फार्मिंग टूल्स, मतलब खेती के उपकरण या औजार भी बोल सकते हो आप। अब यहाँ पे टूल्स यूज हो रखा है तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि औजार, पर हम उपकरण ही यूज कर लेते हैं क्योंकि आप पहले भी हमने इक्विपमेंट यूज किया था, इक्विपमेंट और टूल सेम बात है, ठीक है, बट आप चाहो तो औजार भी यूज कर सकते हो, सेम चीज है। और बीज दिए, ठीक है, तो इस बार तीसरे मित्र ने या तीसरे दोस्त ने गांव वालों को खेती के उपकरण और बीज दिए, ठीक है, ही गेव, सॉरी दिए नहीं दिए। His actions surprised and impressed the other two friends. उसके actions ने, उसके कार्यों ने, ठीक है, एक्शन होता है आपने जो भी काम किया, वो आपके कार्य जो भी हैं वो होता है आपके एक्शन, ठीक है, जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो ये मेरा एक्शन है, मेरा कार्य है। उसके कार्यों ने दूसरे दोनों दोस्तों को सरप्राइज और इम्प्रेस किया, ठीक है, सरप्राइज की सेकंड फॉर्म होता है सरप्राइज्ड, और इम्प्रेस की सेकंड फॉर्म होता है इम्प्रेस्ड, ठीक है। सरप्राइज होता है आश्चर्यचकित और इम्प्रेस होता है प्रभावित, मतलब किसी चीज़ से प्रभावित होना, इम्प्रेस होना मतलब अच्छे वे में कि अरे वाह देखो इसने कितना अच्छा काम किया, मतलब उस सेंस में कोई आपको ऐसी चीज़ करके दिखा दे जो आपको यकीन ना हो तो मतलब आप इम्प्रेस हो गए उस चीज़ से। हिज एक्शंस मतलब उसके कार्य, उसके कार्यों ने अन्य दोनों मित्रों को या दूसरे दोनों मित्रों को सरप्राइज और इम्प्रेस किया, मतलब आश्चर्यचकित और प्रभावित किया, या उसके कार्यों से दोनों मित्र आश्चर्यचकित और प्रभावित हुए, ठीक है, आश्चर्यचकित और प्रभावित किया। Together they taught the villagers how to use the tool. Taught होता है teach की सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है सिखाना या पढ़ाना, तो साथ में together हो गया, साथ में मतलब तीनों ने मिलकर, साथ में उन्होंने गांव वालों को उपकरणों का इस्तेमाल करना सिखाया। यूज होता है इस्तेमाल, ठीक है, हाउ होता है कैसे, या आप ऐसे बोल सकते हो कि साथ में उन्होंने गांव वालों को उपकरण कैसे यूज करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, यह सिखाया। साथ में उन्होंने गांव वालों को औजारों का, उपकरणों का या औजारों का प्रयोग करना, इस्तेमाल करना
सिखाया। ऑल थ्री फ्रेंड्स वर हैप्पी, तीनों मित्र जो है वो खुश थे, यह जानते हुए, नोइंग होता है, यह जानते हुए, नो होता है, KNOW जो है वो होता है जानना, नोइंग मतलब आप एक तरह से कॉन्टिन्यूसली कुछ हो रहा है जो चीज़, तो नोइंग मतलब जानते हुए, दैट हो गया कि दे हैड नॉट ओनली प्रोवाइडेड इमीडिएट हेल्प, ठीक है, उन्होंने नॉट ओनली, न केवल, प्रोवाइड की है, प्रोवाइड की सेकंड फॉर्म होता है प्रोवाइडेड मतलब देना, उन्होंने न केवल इमीडिएट हेल्प, इमीडिएट होता है जो तभी की तभी हो, तत्कालीन, ठीक है, यह जानते हुए खुश थे वे कि उन्होंने न केवल तत्काल मदद दी है या की है, लेकिन, बट हो गया लेकिन, but also a way for the villagers to lift themselves out of poverty, ठीक है, but also a way, एक तरीका दिया है for the villagers, गांव वालों को, to lift themselves out of poverty, गरीबी से बाहर खुद को उठाने का, ठीक है, या खुद को निकालने का, लिफ्ट होता है उठाना या निकालना, ठीक है, आउट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी, पॉवर्टी हो गया गरीबी, आउट हो गया बाहर, तो गरीबी से बाहर खुद को, देमसेल्व्स हो गया खुद को निकालने का, उठाने का, गांव वालों को तरीका भी दिया है। तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा यहाँ पे कि सभी तीनों दोस्त, ऑल थ्री फ्रेंड्स, सभी तीनों दोस्त यह जानते हुए खुश थे, यह जानते हुए खुश थे कि न केवल उन्होंने गांव वालों की तत्काल मदद की, गांव वालों की तत्काल मदद की, लेकिन उन्हें खुद को गरीबी से बाहर, गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता भी दिया, ठीक है, ऑल्सो है तो भी दिया, गे अवे, ठीक है, मतलब एक तरह से क्या हुआ कि अगर वो सिर्फ उनकी उस टाइम हेल्प करके चले जाते तीनों, जैसे कि पहले दोनों ने की थी, उन्होंने उसी टाइम का सोल्यूशन दिया और वो चले गए आगे, तो गांव वाले फिर 2-3 दिन के बाद उसी स्टेज में पहुंच जाते, 2-3 दिन नहीं, अगर बहुत ज़्यादा भी पैसे दे दो आप, तो आप किसी की भी साल भर भी मैक्सिमम मदद कर सकते हो, लेकिन अगर आप उन्हें कोई कौशल दे रहे हो, कोई स्किल दे रहे हो, तो आप उनको एक तरीका दे रहे हो खुद कमा कर खाने का, ठीक है, खुद अपने पैरों पर खड़े होने का, और ये किया तीसरे दोस्त ने, और फिर उसकी मदद बाकी दोनों मित्रों ने भी की इस काम में, ठीक है। तो इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आप किसी की मदद करो तो ऐसे करो कि वो अपने पैरों पर खुद ही खड़े हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। सी यू नेक्स्ट टाइम।